नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चिंताजनक विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये है भविष्य मालिका। उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी का लिखा एक प्राचीन ग्रंथ। जी। और इसमें ना 2025 से 2030 के बीच की कुछ भविष्यवाणियां हैं जो वाकई चौंकाती हैं। बिल्कुल। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत से जुड़ी बातें हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या संकेत हैं इनमें, विश्व युद्ध, ग्रहों का कोई खास योग। प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और एक अजीब सी गुप्त मृत्यु का भी जिक्र है। बाप रे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये युद्ध वाली बात क्या है ये? हाँ देखिए, ग्रंथ में 2025 से 2028 के बीच एक तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र आता है। और ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं, मतलब? इसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात है। भारी विनाश। यूरोप, अमेरिका और भारत के लिए क्या कहा गया है? भारत के लिए भी चुनौतियां हैं। चीन और करीब 13 इस्लामिक देशों के साथ टकराव की आशंका जताई गई है। ओहो, और इसी समय कोई ज्योतिषीय घटना भी है शायद? शनि का राशि परिवर्तन? जी बिल्कुल। 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां वो लगभग 2.5 साल रहेंगे। 2.5 साल, फरवरी 2028 तक। हाँ। तो इसका क्या असर होगा? देखिए, ज्योतिष में शनि को अक्सर कर्म और चुनौतियों से जोड़ते हैं। मीन राशि में शनि का होना भविष्य मालिका के अनुसार मतलब वैश्विक स्तर पर बड़ी उथल पुथल ला सकता है। अस्थिरता, ये वो समय होता है जब छुपी हुई चीजें बाहर आती हैं, पुरानी व्यवस्थाएं हिल जाती हैं। और सिर्फ शनि ही नहीं, शायद मार्च 2025 में और भी ग्रह है। हाँ, 5-6 ग्रहों का एक ही राशि में जमावड़ा होने की बात है। और उसी महीने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी। तो इतने सारे ग्रह एक साथ और फिर ग्रहण भी, ज्योतिष में से कैसा मानते हैं? विनाशकारी? हाँ, इसे ऊर्जा का एक तरह से तीव्र केंद्रीकरण माना जाता है। अक्सर ये बड़े बदलाव लाता है। प्राकृतिक घटनाएं, राजनीतिक उथल पुथल। ग्रंथ तो इसे विनाशकारी ही कह रहा। अच्छा, तो ग्रहों के साथ साथ प्रकृति का भी रूप बदलेगा? भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब बढ़ेंगे? बिल्कुल। ग्रंथ में 2025 के बाद इन आपदाओं में वृद्धि का साफ उल्लेख है। ओडिशा के लिए तो खासतौर पर जल प्रलय की बात कही गई है। और गर्मी, मैंने सुना है तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक। और वो 2 सूर्य दिखने वाली बात, वो क्या है? हाँ, पारा 60 डिग्री पार जाने का जिक्र है। और 2 सूर्य दिखना शायद वो भीषण गर्मी या किसी वायुमंडलीय घटना का प्रतीक हो। मतलब सीधे सीधे 2 सूरज तो नहीं होंगे शायद। समझ गई। और इसका असर सेहत पर, कोविड से भी खतरनाक बीमारियां? जी, यही चेतावनी है। नई बीमारियां जो शायद कोविड से भी ज्यादा घातक हों। और एक शब्द है गुप्त मृत्यु। गुप्त मृत्यु, इसका क्या मतलब? मतलब बिना किसी साफ रक्षण के अचानक मौत। ये बहुत तेजी से फैल सकती है, ऐसा कहा गया है। ओह। ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि मांस खाने से खतरनाक रोग फैलेंगे और हो सकता है फिर से मास्क पहनना पड़े। ये तो वाकई गंभीर बातें। अच्छा, स्वास्थ्य के अलावा अर्थव्यवस्था, पैसे रुपए का क्या होगा? उस मोर्चे पर भी संकेत अच्छे नहीं है। 2025 से वैश्विक महंगाई, आर्थिक संकट, व्यापार में दिक्कतें। लेकिन एक बात और है ना, कि सोने और पैसे का महत्व कम हो जाएगा। ये कैसे? हाँ, ये दिलचस्प है। ग्रंथ कहता है कि लोग धन और सोने पर उतने निर्भर नहीं रहेंगे। शायद इसलिए क्योंकि पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल रहा होगा। सामाजिक ढांचा मतलब? नैतिकता में गिरावट, लालच, घृणा, अपराध, ये सब बढ़ेंगे। परिवारों में भी अजीब मौतें होंगी, जैसे पोते का दादा से पहले मर जाना। व्यभिचार, अप्राकृतिक संबंध, इन सब का जिक्र है। बाप रे। तो शायद इसी माहौल में पारंपरिक संपत्ति, सोना चांदी, इनका महत्व अपने आप कम हो जाए, जब समाज ही बदल रहा हो। इतनी सब नकारात्मक बातों के बीच भारत के लिए कोई उम्मीद की किरण, नेतृत्व को लेकर कुछ कहा गया है? हाँ, एक भविष्यवाणी है कि देश की कमान एक अविवाहित संत के हाथ में आएगी, जिसमें विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता होगी। वो धर्म के रास्ते पर चलकर शांति लाएंगे। अविवाहित संत? लोग योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। हाँ, अनुमान लगाते हैं, पर ग्रंथ में नाम स्पष्ट नहीं है। ये ध्यान रखना जरूरी है। सही कहा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत में आंतरिक चुनौतियां भी होंगी। गृह युद्ध जैसी स्थिति, आगजनी, सांप्रदायिक हिंसा, इसकी भी आशंका है। तो ये सब कलयुग के अंत का हिस्सा है? बिल्कुल। ये सतयुग के आने से पहले का मंथन है एक तरह से। ग्रंथ के अनुसार 2030 तक सारे धर्म सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे और भगवान कल्कि का अवतरण होगा। भगवान कल्कि हिंदू मान्यताओं में अंतिम अवतार, जो धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। जी।
और कहा गया है कि अंत में वही बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो कुल मिलाकर भविष्य मालिका 2025 से 2030 के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। विनाश भी है, सामाजिक उथल-पुथल भी, पर आखिर में एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान की आशा भी। हाँ, बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इन सदियों पुरानी बातों को कितना कितना अक्षरशः लेना चाहिए। क्या ये सिर्फ चेतावनियां हैं या गहरे आध्यात्मिक प्रतीक? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इससे जुड़ा एक और सवाल मन में आता है। अगर मान लीजिए ये संकेत सही है और पैसे सोने का पारंपरिक महत्व सच में कम हो जाता है, तो फिर समाज चलेगा कैसे? मतलब किन मूल्यों पर? हमारे आपसी व्यवहार का आधार क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।